हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इसमें आज हम पढ़ेंगे हम आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप के बारे में। आइसोमेरिज्म के बारे में पहला टॉपिक है आपका जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आइसोमेरिज्म। राइट, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म आर द कंपाउंड। आइसोमेरिज्म लाइक एक कंपाउंड होता है, उसके आइसोमर्स बनते हैं तो उसका जो लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है और जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं उसमें स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। So the compound having same molecular formula, but same molecular the compound having same molecular formula but different in structure are known as isomer, are known as isomers, right? तो आइसोमर्स क्या होते हैं? इसी प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं, लाइक वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शन जो होते हैं उनके सेम डिफरेंट होते हैं। उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जाम्पल के आप एक एग्जाम्पल से इसको समझ पाएंगे। ओके, आई एम श्योर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। जनवरी मंथ लगभग आ चुका है। आज मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिस इज ऑन 13 जनवरी। और आपको अगर ये टॉपिक पता होंगे तो आई एम श्योर दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और अगर नहीं पता है तो आप आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक्स आप कर लीजिए, ठीक है। और भी मैंने लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है उसके भी वीडियोस मैंने डाले हैं। बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करना है उसके भी वीडियोस मैंने डाले हैं। पूरा सिलेबस मैंने डाला हुआ है और कार्बन कंपाउंड को चैप्टर को मैं कवर कर रहा हूँ फिलहाल में। राइट, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? लाइक जैसे एक कंपाउंड है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल लाइक एक कंपाउंड है आपके पास, कंपाउंड है मैंने ले लिया लाइक C3H8। ये हमारा अल्केन का एक कंपाउंड है, अल्केन सीरीज का, और इसका नाम है यहाँ पर प्रोपेन। क्या नाम है? प्रोपेन नाम है। तो इसके और आइसोमर्स क्या बन सकते हैं पॉसिबल? 1 2 3। क्या मैं कार्बन चेन को इधर उधर करके क्या उसका अदर कोई स्ट्रक्चर बना सकता हूँ? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा लाइक मैंने ऊपर कार्बन का चेन का यहाँ पर लगा दिया तो लाइक फिर भी ये एक सिंगल चेन ही मानी जाएगी। इसका भी नाम प्रोपेन आएगा और यहाँ पर भी इसका नाम प्रोपेन आएगा। राइट, अभी और एग्जांपल मैं अगर दूं तो आप समझ पाएंगे, फिर आप समझ पाएंगे कि आइसोमेरिज्म कैसे काम करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं C5H12 का। ये भी हमारा एक अल्केन का कंपाउंड है। इसका प्राइमरीली जो नेम है वो आता है पेंटेन। क्या आता है? पेंटेन। तो चलिए इसका आइसोमर बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे इसके आइसोमर्स बनते हैं। पहला इसका आइसोमर बनेगा फर्स्ट कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। राइट, CH2 एंड CH3। एक तो ये स्ट्रक्चर बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक फर्स्ट ये रहा। सेकेंड इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। बन सकता है नहीं बन सकता है? ऑफकोर्स बन सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन और इधर भी 3 हाइड्रोजन। टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा C5H12 और यहाँ पर भी आपको मिलेगा C5H12। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन 3 और 1 4, 2 6, 3 9 और 3 12। राइट, तो ये हमारे कंपाउंड्स बने हैं, हमारे ये आइसोमर्स बने हैं किसके? पेंटेन के आइसोमर। ये पहला आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है। क्या इससे तीसरा आइसोमर भी बन सकता है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बन सकता है। 1 2 3, हाँ बिल्कुल बन सकता है। एक ऊपर में कार्बन ले लेते हैं और एक नीचे कार्बन ले लेते हैं, तो दैट इज CH3 एंड दिस इज CH3, ओके, एंड दिस इज CH3 एंड CH3। तो इस तरह से एक कंपाउंड और बन सकता है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर और बन सकता है। कंपाउंड तो सेम है, स्ट्रक्चर बन सकता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका लाइक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है C5H12, तो हमें 3 आइसोमर यहाँ पर बनकर मिलते हैं। लाइक ऐसा होता है कि अगर हम कार्बन से, आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक कार्बन और लाइक
हम यहाँ पर एक कार्बन जोड़ दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक पूरी एक सिंगल चेन मानी जाती है। अंत में अगर हम मिथाइल ग्रुप बनाना चाहते हैं तो मिथाइल ग्रुप बनता नहीं है, वो एक लॉन्ग चेन का पार्ट हो जाता है, वो एक लॉन्ग चेन का पार्ट हो जाता है। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, ये स्ट्रक्चर एज यही स्ट्रक्चर है ना। आपने अंत में ऐसा लग रहा है कि अगर आपने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया है तो वो मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, बल्कि वो लॉन्ग चेन का एक पार्ट होगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। ये मिथाइल चेन नहीं बन सकता, राइट। तो अगर मैं इसका नाम दूं तो नाम आएगा यहाँ पर पेंटेन, इसका नाम क्या आएगा, पेंटेन। और यहाँ पर अगर मैं इसका नाम दूं तो क्या आ सकता है, मैथ एथ प्रो ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये दो नंबर पर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको नॉमेनक्लेचर बता दिए हैं। इससे पिछला जो मेरा सेकंड लेक्चर है कार्बन कंपाउंड का, उसमें मैंने नॉमेनक्लेचर को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन है, ब्यूटेन हो जाएगा। सेकंड पर मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यही इसका IUPAC नेम है। इसके अलावा थर्ड आइसोमर है, इसका नाम अलग आएगा। थर्ड आइसोमर है, इसका नाम अलग आएगा। कैसे, मैथ एथ प्रोप। 3 कार्बन है तो मैथ एथ प्रोप, ये एक लॉन्ग चेन का पार्ट हो गया। और लाइक सेकंड कार्बन पर सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, पहला मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप। सेकंड कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप हैं, पहला मिथाइल ग्रुप और दूसरा मिथाइल ग्रुप। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, क्योंकि डाई इस वजह से लगा है क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो 2,2 डाइमिथाइल, व्हाट इज 1, 2, 3, एक लॉन्ग चेन क्या है हमारी, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप। ये CH3 है, ठीक है, मैथ एथ प्रोप। और ये सेकंड कार्बन पर ऊपर में एक मिथाइल ग्रुप है, नीचे में मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रोप। तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन एक कंपाउंड नाम हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या लगता है, कोई और आइसोमर बन सकता है इसका? क्या कोई और आइसोमर बन सकता है इसका? क्या मैं कोई और अलग आइसोमर बना सकता हूँ? 1, 2, 3 मैंने ले लिए, एक चौथा कार्बन यहाँ, 5वां कार्बन यहाँ, तब भी तो ये लंबी चेन होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तब भी तो लंबी चेन होगी। समझ पा रहे हैं आप? आई एम श्योर आप आइसोमर्स को समझ पा रहे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम 6 कार्बन लेंगे। 6 कार्बन होते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा आपको पता होगा ना, लाइक अल्केन का फॉर्मूला होता है ना, CnH2n + 2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n - 2, अल्काइन का CnH2n - 2, ये तो याद होगा आपको, आई एम श्योर। ठीक है, तो अब एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि हमारा C6H14, कंपाउंड का नेम बनेगा हेक्सेन। क्या है, हेक्सेन। ट्राई कीजिए इसके क्या आइसोमर बन सकते हैं, ट्राई कीजिए कितने आइसोमर बन सकते हैं इसके। मुझे थोड़ा शॉर्ट में दिखाना हो ताकि मैं एक बार में आपको सारे दिखा दूं। तो पहला तो एक लंबी चेन बन गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। दूसरी 1, 2, 3, 4, 5 और एक मैंने यहाँ पर कार्बन लगा दिया, राइट। थोड़ा स्पेशियस है, मुझे थोड़ा जगह लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बना देता हूँ। ये हमारा पहला कंपाउंड बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा पहला कंपाउंड बना जिसमें हम कार्बन की एक लंबी चेन ले सकते हैं। दिस इज फर्स्ट आइसोमर ऑफ C6H14। सेकेंड आइसोमर ऐसा बन सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, सेकेंड आइसोमर ऐसा बन सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक और कार्बन लगा दिया तो ये लाइक इसका नाम अलग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आइसोमर ऐसा बन सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और बीच में लगा दिया। ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं तभी वो आइसोमर होंगे। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तीसरा आइसोमर बन गया। चौथा आइसोमर कैसे बन सकता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन, ठीक है, ये 5 हो गए। एक और बन सकता है, एक और बन सकता है, क्या पॉसिबल है देख लेते हैं। एक और बन सकता है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर भी एक कार्बन। 6 स्ट्रक्चर इसके, लाइक 5 स्ट्रक्चर इसके बन चुके हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक और कंपाउंड बना सकता हूँ समथिंग 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर लगा दूँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स
ये वाला और ये वाला कंपाउंड दोनों सेम हैं, इनकी और इनकी अगर मैं नेमिंग करूं तो दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि इसमें अगर मैं नेमिंग करूंगा 1 2 3 4 5 तो 2 नंबर पे मिथाइल लगा है, तो इसको भी मैं यहाँ से नेम करूंगा। ध्यान से देखो, इसको भी मैं यहाँ से नेम करूंगा अच्छे से। तो 1 2 3 4 5 2 मिथाइल, ये भी 2 मिथाइल पेंटेन हो गया, ये भी 2 मिथाइल पेंटेन हो गया। तो अब हम इसकी नेमिंग करेंगे और इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अब इसकी हम नेमिंग करेंगे और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अब हम इसकी नेमिंग और हाइड्रोजन को बैलेंस करके इसके स्ट्रक्चर को बेटर बना लेंगे, राइट। देखो तो लाइक कंपाउंड का नेम सेम नहीं होना चाहिए, तो वो आइसोमर कैसे हो सकता है पॉसिबली। तो अगर मैं इस कार्बन को यहाँ लगा दूं तब भी इस कंपाउंड का यही नेम आएगा 2 मिथाइल, क्योंकि फिर यहाँ से काउंट किया जाएगा इसको। अभी तो यहाँ से काउंट किया जा रहा है, बाद में यहाँ से काउंट किया जाएगा, राइट। आप ये तो बीच में ही रहेगा, चाहे आप इधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, नेम सेम है। इसका नाम अलग आएगा, इसका नाम अलग आएगा। इस वजह से ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बाकी और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। C6H14 में सिर्फ 5 आइसोमर्स ही पॉसिबल हैं। तो देख लेते हैं, पहला इसका नाम क्या है, इसका नाम पड़ेगा हेक्सेन। इसका क्या नाम पड़ेगा, हेक्सेन, राइट। 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। तो सबके आप कार्बन हाइड्रोजन काउंट करो तो आपको 6,6H14 ही मिलेगा। एक बार मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी, सॉरी यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेमिंग देख लेते हैं सबकी, इससे आपकी IUPAC नेमिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड में मिथाइल है तो 2 मिथाइल, आई एम श्योर आप सभी को दिख रहा होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और मेरी आवाज़ भी सही आ रही होगी, है ना। मैं एक्चुअली फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ तो कभी कभार थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन और थोड़ी आज लाइट सही आ रही होगी आप में, ठीक है। अदर वीडियोज़ में इतनी लाइट थोड़ी कम थी। 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसका स्ट्रक्चर आएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या आएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेन। स्टूडेंट्स आप अगर वीडियो पूरा देख रहे हैं ना, प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो प्लीज़। मतलब क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और भी बच्चे देखें बोर्ड एग्जाम के टाइम, क्योंकि क्लास में टीचर ये आइसोमर्स की प्रैक्टिस अच्छे से करवा नहीं पाते। इवन मैं भी टीचिंग करता हूँ तो आइसोमर की प्रैक्टिस को इतना टाइम मिल नहीं पाता। वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। सो ओके, एंड ये क्या पोर्शन है, आइसोमर्स। देखो एक तो पूछा जाएगा लाइक C5H12 या 6,6H14 के आइसोमर्स आपसे पूछे जाएंगे कि आपको पूरे आइसोमर बनाने हैं। तो आइसोमर इसका कंपाउंड क्या होगा, लाइक ये यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड है तो 2,3 डाइमिथाइल हो जाएगा इसका, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यहाँ इसका नाम हो जाएगा और यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। आई एम श्योर आइसोमर आपको समझ में आएगा। एक बार आप कोशिश करेंगे आइसोमर C7H16 का आइसोमर्स बनाने की। मे बी 9 आइसोमर्स बनेंगे इसके, पॉसिबल है कि इसके 9 आइसोमर बने। यस, C7H16 का आप खुद से कोशिश करेंगे कि 9 आइसोमर बने। अगर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट 2 वीडियोस में जो मेरे आएंगे उसके बाद मैं इसी में ही बता दूंगा कि इसमें कितने आइसोमर, आपको करके भी दिखा दूंगा बाकायदा। अब इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करें, C7H16। इसके बाद फिर मैं चैप्टर जब खत्म करवाने के बाद फिर MCQs का बढ़िया सा टेस्ट भी लेने वाला हूँ, ठीक है। चलिए कर लीजिए इसको। आई एम श्योर आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। मैंने बीच में आके डिस्टर्ब नहीं किया होगा जैसे क्लास में टीचर्स कर लेते हैं। तो आई एम श्योर आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो बेटर रहेगा, उसको करना जरूर है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलता, हमें उसको बार बार लिखना भी पड़ता है। चलिए अब हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से कवर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जब वीडियो लंबे हो जाते हैं तो अपलोड में करने में मुझे दिक्कत आती है। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द फोन्स, सो लाइक छोटे छोटे टॉपिक्स दे रहा हूँ लेकिन बहुत काम की चीज़ दे रहा हूँ आपको। सो अब हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पहला फंक्शनल ग्रुप, दूसरा, तीसरा,
चौथा और पांचवा है। पहला तो हमारा हैलोजन है, जिसे हैलो ग्रुप भी बोलते हैं, हैलोजन। दिस इज क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दूसरा है हमारा, पहला हमारा हैलोजन ग्रुप है, दूसरा है अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप जो कि OH नेगेटिव है और इसको पढ़ते हैं ऑल, जो कि OH नेगेटिव है इसको पढ़ते हैं ऑल। उसके बाद हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ये होता है हमारा सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, ये नेगेटिव होता है, कोई नहीं, सिंगल बॉन्ड CHO, तो यहाँ होता है अल, यहाँ होता है अल, राइट। और एल्डिहाइड के बाद कीटोन का हमारा होता है लाइक सिंगल बॉन्ड COO ऊपर में और सिंगल बॉन्ड, तो इसमें ओन लाइक IUPAC नेमिंग में ओन से इसे यहाँ पर मेंशन किया जाता है ONE, ओन। और कार्बोक्सिलिक एसिड इसको मेंशन किया जाता है सिंगल बॉन्ड COOH, और नेमिंग में आती है ओइक एसिड, नेमिंग में क्या आता है, ओइक एसिड। ये हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ये हमारे 5 फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि IUPAC नेमिंग में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इनके कुछ कंपाउंड्स और कुछ कंपाउंड की इनकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आई एम श्योर ये आपके लगभग 2 या 3 मार्क्स में बनेगा, ये टॉपिक 2 या 3 मार्क्स में ये टॉपिक बनेगा, अच्छा खासा टॉपिक बनेगा आपका, 2 या 3 मार्क्स में बनेगा, ठीक है। चलिए ओके, सो कुछ कंपाउंड्स लाइक इसका नेम बताओ आप, CH एंड COH। इसका नाम बताओ आप लाइक C एंड COH। इसका नाम बताओ आप HCOOH, ठीक है। इजी कंपाउंड्स है, नाम बताएंगे। एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ओल है ये, ऑल ब्यूटेनॉल ये, और ये हो जाएगा लाइक मैथ एथ प्रोप ब्यूट। इसका कार्बन भी काउंट किया जाएगा, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेनल, इसमें नल लगेगा, इसमें ऑल लगेगा, ब्यूटेनॉल इसमें नल, और इसे बोलेंगे हम, ये हमारा मैथेनोइक एसिड है, इसमें एक है ना कंपाउंड, तो इसे बोलेंगे मैथेनोइक एसिड, क्या कहेंगे, मैथेनोइक एसिड। एक इम्पोर्टेंट बात, जो हमारे एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, उसमें हमारा पहला कंपाउंड कुछ यूँ होता है लाइक HCHO, ये हमारा पहला कंपाउंड है, और दूसरा कंपाउंड होता है CH3CHO, है ना। तो इनके कॉमन नेम आ जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, इनके कॉमन नेम आ जाते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप देख नहीं पा रहे तो मैं लाइक बोल भी रहा हूँ, आप मेरी बातों को भी अच्छे सुन सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड ये पूरा एक साथ है, फॉर्मल्डिहाइड, और इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, ये एक कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। लाइक फॉर्मल फर्स्ट कंपाउंड होता है और एसिटल सेकेंड कंपाउंड होता है, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड और ये हमारा सेकेंड कंपाउंड किसी भी का, जैसे एल्डिहाइड है, फिर कीटोन का भी नाम आ सकता है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नाम आ सकता है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको कंफ्यूज किया जाएगा ऐसे, CHCOOH, तो नाम इसका मैथेनोइक एसिड होना चाहिए, इसे या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, वैसे इसका लाइक IUPAC नाम है मीथेनोइक एसिड। मैंने अब कहा ना पहले कंपाउंड को ये फॉर्मल या फॉर्मिक बोलते हैं, तो पहला तो इसका लाइक IUPAC ने मीथेनोइक एसिड है, लेकिन उसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और दूसरा कंपाउंड हो जाएगा CH3COOH, यहाँ पर इसे कहते हैं एथेनोइक एसिड, क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड है, इसका यहाँ पर कॉमन नेम आ जाता है, कॉमनली कहते हैं हम एसिटिक एसिड, क्या कहेंगे, एसिटिक एसिड। ये विनेगर होता है एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है,
पहले कंपाउंड को फॉर्मल कहते हैं, सेकंड कंपाउंड को एसिडल कहते हैं। पहले कंपाउंड को फॉर्मल कहते हैं, सेकंड कंपाउंड को एसिडल कहते हैं। तो HCOOH फॉर्मिक एसिड हो गया और CH3COO एसिटिक एसिड हो गया। ये हो गया IUPAC नेम, ये तो IUPAC नेम है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट करें। एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो कंपाउंड कैसा है, उसका फॉर्मूला कैसा है, लेकिन आप ये ध्यान रखें फॉर्मल पहला, एसिटल दूसरा, फॉर्मल पहला, एसिटल दूसरा, राइट। इस तरह के कंपाउंड दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है कीटोन ग्रुप का पहला क्या होगा? अभी थोड़ा और पोर्शन मैं बता देता हूँ। कीटोन ग्रुप का पहला मेंबर क्या होगा? कीटोन ग्रुप का पहला मेंबर क्या होगा? कीटोन हमारा ऐसा होता है, लाइक कीटोन को डिफाइन किया जाता है सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैं, ये हमारा कार्बन है, इस कार्बन में डबल बॉन्ड ऊपर लगा दिया, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली, यहाँ पर बॉन्ड खाली, अगर मैं इसे H बना दूँ, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर H बना दूँ, यहाँ पर मैं H बना दूँ, तो ये पूरा तो एल्डिहाइड का बन जाएगा, ये पूरा तो एल्डिहाइड का बन जाएगा, राइट। तो ये भी हमारा कीटोन का नहीं बना। अगर मैं लगा दूँ H, या जैसे सिंगल बॉन्ड COO, ये हो गया हमारे पास, हमने H लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, तब भी ये एल्डिहाइड का बन गया, तब भी ये एल्डिहाइड का बन गया, तब भी किसका बन गया? एल्डिहाइड का बन गया। जब मैं दोनों तरफ CH3 लगाऊंगा, लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर भी मैंने CH3 लगाया, यहाँ पर भी मैंने CH3 लगाया, यहाँ पर भी मैंने CH3 लगाया, तब जाकर ये पूरा हमारा कंपाउंड बना। दोनों तरफ मुझे CH3 लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कंपाउंड बना तब कीटोन ग्रुप का हमारा पहला मेंबर बन पाया। CH3 इस तरफ और CH3 इस तरफ। तो देखो, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक बॉन्ड खाली, दूसरा बॉन्ड खाली, तो डबल बॉन्ड ऊपर लगा हुआ है, इस तरफ एक CH3, इस तरफ एक CH3, तब जाकर ये हमारा कीटोन ग्रुप का पहला मेंबर बन पाया है, जिसका नाम बना प्रोपेनॉन इसका बना। तो कीटोन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन इज प्रोपेनॉन। फर्स्ट